इंडियन हो या वेस्टर्न, हर घर में प्याज लहसुन तो मिल ही जाता है। बहुत ही कम ऐसे घर होते हैं जहाँ पर लहसुन प्याज नहीं खाया जाता। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो भी आज का ये एपिसोड आपके बड़े काम का हो सकता है। लेकिन अगर आप लहसुन प्याज खाते हैं तो खुश हो जाइए, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ प्याज से जुड़े कुछ ऐसे अमेजिंग किचन हैक्स और ऐसी काम की होम रेमेडीज़ जिनसे आप अपना इलाज घर बैठे कर सकते हैं। यानी घरेलू देसी उपाय बताने वाली हूँ, घरेलू इलाज बताने वाली हूँ प्याज से जुड़े हुए। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए मेरे घरेलू नुस्खे को। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं फेसबुक पर तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो करें और लाइक करना ना भूलें। साथ ही अगर आप देख रहे हैं यूट्यूब पे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दें, ताकि आपको ताज़ा अपडेट्स मिलते रहें। तो दोस्तों, मेरे घरेलू नुस्खे में हर दिन मैं देती हूँ कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ जो आपके लिए बड़ी कारगर होने वाली होती हैं। साथ ही आज मैं आपको कुछ ऐसे किचन टिप्स और कुछ ऐसे किचन हैक्स देने वाली हूँ जो प्याज से जुड़े हुए हैं। तो क्यों ना इस एक्साइटिंग बात को आगे बढ़ाया जाए बिना किसी देर के। तो सबसे पहले मैं आपको बताने वाली हूँ कि लहसुन प्याज, जो कि हमेशा लोगों को लगता है कि खाने के बाद मुंह से बड़ी स्मेल आती है, तो ये सही है दोस्तों। अगर आप प्याज लहसुन को खाने में इस्तेमाल करते हैं, कच्चा प्याज खाते हैं, तो उससे आपको ब्रीद स्मेल हो सकती है। और अगर आप लहसुन प्याज को खाना पसंद करते हैं पर आप डरते हैं कि आपके मुंह से बदबू आएगी, तो आप क्या कर सकते हैं। तो सबसे आसान और प्रभावी तरीका है, आप अगर लहसुन प्याज को खाते हैं तो उसके बाद आप गुनगुना पानी पी लें, जिससे आपका जो खाना है वो तो अच्छे तरीके से पच ही जाएगा। साथ ही मुंह में मौजूद जो बैक्टीरिया हैं, टॉक्सिन्स हैं, उनसे भी छुटकारा मिल जाएगा और आपके मुंह की बदबू ख़त्म हो जाएगी। अगर आप चाहें तो प्याज खाने के बाद नींबू पानी का भी सेवन कर सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही अच्छा भी फील देगा। साथ ही आपके मुंह से आने वाली बदबू, यानी कि जो आपकी ब्रीद स्मेल है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। आप नींबू का अगर इस्तेमाल करेंगे तो उसमें साइट्रिक एसिड होता है और एंटीबैक्टीरियल होता है, जो कि प्याज और लहसुन की बदबू पूरी तरह से ख़त्म कर देगा और आपके सांसों को तरोताज़ा कर देगा। तो दोस्तों, ये तो था अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं और उससे बदबू आती है उसका इलाज। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आपके घर में कहीं भी स्मेल हो गई है तो आप प्याज का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। साथ ही कई सारे लोग अपने घरों में एग्जॉस्ट फैन नहीं लगाते, मतलब किचन में एग्जॉस्ट फैन नहीं होता है। अगर आपके भी किचन में एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ है और आप मारते हैं तड़का, और तड़का मारने के बाद आपका पूरा घर किचन की तरह महकने लगता है, तो आपके लिए मैं प्याज के हैक्स लेकर आई हूँ। जी हाँ, ये किचन हैक्स आपके बड़े काम के हो सकते हैं, क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगी कि प्याज से आप कैसे कहीं की भी बदबू दूर कर सकते हैं। दोस्तों, प्याज जो कि आप खाते हैं तो आपके मुंह में बदबू पैदा कर देता है, पर ये घर में कहीं बदबू हो रही है उसको ख़त्म करने की ताकत रखता है। अगर आपने तड़का मारा है और आपके घर में एग्जॉस्ट नहीं है, तो आपको क्या करना है, आपको प्याज के 3-4 टुकड़ों को काट करके उनको कोनों कोने में रख देना है, जिससे आपकी जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही अगर आपने चावल बनाए हैं या कोई ऐसी चीज़, खाने की चीज़ बनाई है और वो जल गई है, जलने के बाद खाने के अंदर एक गंदी सी स्मेल रह जाती है और वो स्मेल पूरे घर में घूमने लगती है, सबको पता चल जाता है कि आज कुछ जल गया है। तो अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो भी क्या करना है, आपको गैस के बर्नर के पास में आपको 3-4 स्लाइस काट लेने हैं प्याज के और वो फैला देने हैं। उससे आपकी जो जलने वाली स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इस तरह से आप कहीं से भी, आप जो प्याज है ना वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बाकी सारी स्मेल को ख़त्म कर देता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जो प्याज के छिलके होते हैं ये बड़े काम के होते हैं, इसकी एक होम रेमेडी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले हम स्मेल की बात कर रहे हैं तो उसे कंप्लीट करते हैं। तो जो जहाँ भी आपकी जो जल गया है कोई चीज़, आप उसकी स्मेल को भगाने के लिए प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर आप कोई भी ऐसा चीज़ बना रहे हैं, अगर आप डोसा बना रहे हैं, इडली बना रहे हैं, या फिर आप इंस्टेंट खमन ढोकला बना रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप इंस्टेंट बना रहे हैं और आपका बैटर पूरी तरह से नहीं उठ रहा है और आप इनो का टेस्ट नहीं पसंद करते हैं, तो भी आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, ये बहुत ही कमाल का किचन टिप है और ये बड़े कम लोगों को पता होता है। मैं आपको बताती हूँ, आपको क्या करना है, जब भी आप बैटर बनाते हैं किसी चीज़ का, और अगर आपका बैटर इंस्टेंटली फर्मेंटेड नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, आपको एक प्याज लेना है, उसको पीस लेना है, उसका रस निकालना है, प्याज के रस को आपको उसके अंदर डालना है। आपका बैटर फटाफट से फर्मेंटेड हो जाएगा जल्दी से, और आप जब उसे यूज़ करेंगे
तो आपका जो खाने का टेस्ट आएगा वो बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि आप अगर इनो का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी स्मेल कई बार नहीं अच्छी लगती, खाने का टेस्ट अच्छा नहीं लगता। तो आप इस प्याज के जो रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही प्याज का रस आप अपने बालों में लगा सकते हैं, हेयर मास्क बना सकते हैं, क्योंकि प्याज का रस अगर आप अपने बालों पे लगाते हैं तो भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। साथ ही दोस्तों, कोविड का टाइम चल रहा है, ऐसे में हर कोई अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाहता है। तो आप अगर अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करना चाहते हैं तो भी आप प्याज के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज की चाय बना सकते हैं। प्याज के छिलकों को आप उतार लीजिए और उन छिलकों को बेकार समझकर बिल्कुल मत फीकिए, आप इनके पील को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज के छिलकों को छीलकर आपको पानी में उबाल कर रख लेना है और आपको थोड़ी थोड़ी देर पे दिन में कई बारी 2-2 3-3 घूंट आपको वो ले लेना है। उससे आपकी इम्यूनिटी भी ज़बरदस्त बूस्ट हो जाएगी और आपको बहुत हद तक लगेगा कि आपकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो स्ट्रांग हो गई है और आपको बहुत अच्छा फील होगा। तो ये वाला प्याज का हैक आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक एज अ होम रेमेडी आप यूज़ कर सकते हैं इसे। साथ ही दोस्तों, बहुत सारे ऐसे हैक्स हैं प्याज के जो कि बहुत ही अच्छे हैं। जैसे कि अगर आप प्याज को हेयर पे लगाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैंने जैसे पहले ही बताया, प्याज के रस से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है। प्याज का इस्तेमाल रस का और किस किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, आप डैंड्रफ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तब तो आप प्याज को स्कैल्प पे लगाते ही हैं रस को, और अगर आपको हो रहा है डैंड्रफ का प्रॉब्लम तो भी आप प्याज का रस लगा सकते हैं। अगर आपको कोई पेट की समस्या हो रही है तो भी आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्याज का रस आपके पेट की समस्याओं के लिए बड़ा रामबाण हो सकता है, क्योंकि प्याज के रस में फाइबर भी बहुत अच्छा होता है। आंतों में जो बैक्टीरिया होता है उसको ख़त्म करता है। पेट के लिए ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है, आप इसे यूज़ करें। सांस की समस्या को दूर करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आपका ठीक नहीं काम कर रहा है या सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसे में आपको सांस लेने में तकलीफ़ है, तो आपको क्या करना है, प्याज को पानी के अंदर आपको उबाल लेना है और उससे आपको स्टीम लेनी है। बहुत ही जल्दी आपको दोस्तों आराम मिल जाएगा, आपकी नाक खुल जाएगी, आपका सर्दी जुकाम जैसी समस्या में आपको फटाफट से आराम मिल जाएगा। साथ ही अगर आपको कभी भी काट लेती है मधुमक्खी हनी बी, तो आप प्याज का रस लगा सकते हैं, उससे आपको फटाफट से राहत मिल जाएगी। मधुमक्खी के डंक अगर रह जाता है तो उसका दर्द बहुत करता है, वहाँ पर आप प्याज का रस इस्तेमाल कर सकते हैं। और कान के अंदर जमी हुई मैल के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके बहुत सारे ऐसे घरेलू इलाज या घरेलू उपाय हैं, होम रेमेडीज़ हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। अनियन की होम रेमेडीज़ हैं। डैंड्रफ के लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। इसको एंटी डैंड्रफ, एंटी हेयर फॉल और हेयर ग्रोथ एजेंट के रूप में बहुत ही अच्छी तरह से पहचान मिल चुकी है। काफ़ी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं आपसे। और सर्दी जुकाम खांसी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो प्याज की आप स्टीम लीजिए, ये बहुत ही अच्छा हो सकता है आपके लिए। साथ ही अगर आप बना रहे हैं कभी भी कोई फर्मेंटेड डिश, तो मेरा बताया हुआ ये जो किचन टिप है ये मत भूलिएगा, क्योंकि ये वाली किचन टिप आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। क्योंकि कई बार मुझे भी ऐसा लगता है इंस्टेंटली बनाना है कोई चीज़ और फर्मेंटेड करना है, तो ऐसे में प्याज का रस बड़े काम का होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ प्याज के ये बड़े फ़ायदे वाले जो नुस्खे हैं ये आपके काम आएंगे। और अगर आपको ये अच्छे लग रहे हैं तो आप एक बार अप्रिशिएट ज़रूर करिएगा, ताकि मैं और ज़्यादा रेमेडीज़ और ज़्यादा किचन टिप पे भी काम करूँ। मैं आपको किचन टिप्स भी बता सकती हूँ इससे ज़्यादा, और अगर आपको पसंद आते हैं तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप मेरे एपिसोड को ढेर सारा प्यार देंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को, और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलूँगी, बाय बाय, नेक्स्ट एपिसोड में।